वेलकम बैक जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हम देख रहे हैं कि सर्कस जारी है, म्यूजिकल चेयर जारी है। एक बंदा अपनी बारी लेके चला गया है। अब नया बंदा जो आया था ज़क अशरफ साहब, वो अपनी बारी लेके चेयरमैनशिप की, अब वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि कौन आता है और इस म्यूजिकल चेयर में कौन जीतता है और कौन इस कुर्सी पे बैठता है। इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ खेली है न्यूजीलैंड के साथ, उस पर बात करेंगे कि उस पर हमने जो क्या चीज़ें अचीव की हैं और क्या चीज़ें हमें अचीव करनी चाहिए थी और क्या हमारी लैकिंग्स रही है। स्टार्ट करते हैं कि हमने देखा है कि पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 4 चेयरमैन रह चुके हैं। रमीज़ राजा थे, उसके बाद नजम सेठी आए, अब ज़का अशरफ साहब आए, उसके बाद अब चौथे जो भी आएंगे वो एक ही साल के दौरान हमने देखा है, एक टेन्योर के अंदर 12 महीने के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। हर चेयरमैन ने आके अपनी मैनेजमेंट जो टीम मैनेजमेंट है वो अपनी तरफ से अलग चेंज करके लाए, और फिर टीम मैनेजमेंट चेंज हुई, फिर चेयरमैन आए, फिर टीम मैनेजमेंट चेंज हुई। तो एक चीज़ जो एक लफ्ज़ होता है अंग्रेजी में हम जिसको डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंसी, वो समझ नहीं आ रही, या तो पता नहीं इन्हें, या तो शायद सीरियस नहीं है इस जॉब को लेके, और नहीं देख रहे कि इस स्पोर्ट से कितने लोग प्यार करते हैं इस मुल्क में, और ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट है। और अभी तो हम देख रहे हैं कुछ इंडिविजुअली हमें नज़र आ रहा है कुछ स्पोर्ट्स में, बाकी ब्रिलियंस नज़र आ रही है, लेकिन क्रिकेट एक वाहिद ऐसी टीम स्पोर्ट है जिसको हमने देखा है, जिसमें हम कंपेटिटिव लेवल पे खेलते हैं दुनिया में, और अच्छे जगह पर मतलब हमें एक रेट किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पहले किस तरह इस क्रिकेट को अगर हम बात करें तो बर्बाद करने की तरफ हम स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। कोई कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही, कोई एक सेटल मॉडल नज़र नहीं आ रहा। डोमेस्टिक जो हमारा एक जिसे कहते हैं नर्सरी है जहाँ से प्लेयर्स आने हैं, वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हर नया चेयरमैन आके अपनी एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, जिस तरह ही थोड़ा सा उसको टाइम होता है तो वो चेंज हो जाता है, और फिर पॉलिटिकल बेस पे लोग आके भर्ती हो जाते हैं। और फिर जो लास्ट 2 चेयरमैन हमारे सामने आए, ज़का अशरफ और नजम सेठी, इनकी तो कुछ पॉलिसी नज़र ही नहीं आई क्रिकेट को लेके कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपके सेट रूल्स हैं। वर्ल्ड कप हारे, उसके बाद एक मिशन क्लीन अप जो हमारी तरफ हर दफ़ा शुरू हो जाता है, एक ऐसी हार के बाद तो वो मिशन क्लीन अप शुरू हुआ। उसके बाद जो हमने देखा कि मैनेजमेंट चेंज हुई, टीम में कैप्टनसी चेंज हुई, टीम में थोड़ी सी चेंजेस नज़र आई हमें, और फिर अब हमने देखा है कि रिज़ाइन कर गए ज़का अशरफ साहब। तो अब नया जो आएगा चेयरमैन, तो इस चीज़ को आप इसे खातिर तवाज़ा रखें कि जो भी आएगा वो अपनी ये हमने देखेंगे ये चेयरमैन, चीफ सेलेक्टर और ये सारी चीज़ें जब चेंज होंगी तो फिर जो टीम मैनेजमेंट है वो भी चेंज होगी, तो की रोल्स फिर चेंज होंगे, फिर एक पॉलिसी आएगी। और ये कब होगा कि अभी ये T20 वर्ल्ड कप का ईयर है, सब देख रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें नज़र आएंगी। और फिर एट द एंड हम टीम को ब्लेम कर रहे होंगे कि आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, या टीम क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही कंसिस्टेंटली। तो जब ऊपर से कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, कंसिस्टेंसी होगी एक मॉडल में, एक मैनेजमेंट में, एक सिस्टम में, एक पॉलिसी में, तो ही जाके आपको एंड में रिजल्ट्स मिलेंगे। वरना फिर ये हम वन ऑफ परफॉर्मेंस देख के, 2-4 शॉटें किसी प्लेयर से देख के उनकी एस्थेटिक वीडियोस बनाते रहेंगे कंटिन्यूसली, और एक अच्छी टीम नहीं बना पाएंगे और अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाएंगे। फिर वही हमारे साथ वो जो टैग लगा रहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी डे पे हम अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल जो है एक हद तक ठीक लगता है, लेकिन ये टैग ज़्यादा देर तक आपको फिर ये इरिटेट करता है बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन। अब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज खेली गई, 5 मैचेस की T20 सीरीज खेली हमने। रिजल्ट्स अगर हम इसका बात करें तो 4-1 न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत चुकी है। पाकिस्तान ने 5वां T20 जीता, और इसके अलावा बाकी सारे T20 पाकिस्तान जो है वो हार गया। अब अगर पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और जो कमेटी सारी थी जो ये फैसले कर रही थी, अगर तो इस सीरीज में हमें नजर आती थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन, थोड़ी सी चेंजेस, तो हम ये चीज कह सकते थे कि यार रिजल्ट्स मैटर नहीं करते, हम प्रेपरेशन कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप की, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने चेंजेस की। लेकिन हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अगर हम बात करें जो प्लेयर्स हैं जिनको हमें समझ है, हमें पता है कि ये प्लेयर्स हैं, इनका स्पॉट है जो पक्का है T20 स्क्वाड में। अगर हम बात करें रिजवान की, बाबर की, शाहीन की, फखर जमान की, तो ये हमें नजर आता है कि रेगुलर खेलेंगे और इनका स्पॉट अपनी अपनी जगह पर पक्का है, इनकी जगह पक्की है टीम में, ठीक है। हारिस राव को भी ऐड कर दें इसमें। तो ये सारे मैचेस खेल गए,
बाकी चेंजेस हमें नजर आई। साइम अयूब ने 4 मैचेस खेले, हारिस राउफ ने 4 मैचेस खेले और आजम खान ने 3 मैचेस खेले। इस तरह अब्बास अफरीदी ने भी 3 मैचेस खेले। तो जमान खान और ये सारा एक लॉट ऐसा है जो हमें पता था कि नजर आएगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान को बैटिंग डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से और बैटिंग डिपार्टमेंट में चेंजेस करनी चाहिए थी। एक चेंज उन्होंने की, ओपनिंग पेयर चेंज किया। फखर साइम अयूब और रिजवान के साथ वो गए, बाबर को 3 पे लेके आए, ये हमें नजर आया। 4 टी20 आए में 5वें टी20 में हमने देखा कि फिर साहिबजादा हसीबुल्ला खेले, उन्होंने ओपन किया। साहिबजादा फरहान को लास्ट 2 टी20 आए में चांस मिला और वो भी उनके नंबर से हट के एक टी20 में वो 5 नंबर पे खेले, फिर एक में वो 7वें नंबर पे खेले। ये वो बैट्समैन है जो जिनको हम लेके गए हैं कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, तो उनको वहां रन कहाँ दी जा रही है, 7वें नंबर पे और फिर 5वें नंबर पे, ताकि उनको गंदा किया जा सके। सोशल मीडिया देख लें आप, यहाँ तो कीबोर्ड वॉरियर्स तैयार बैठे हैं और उन्होंने अपनी बंदूकें गुरुक सीधे कर ली हैं साहिबजादा फरहान की तरफ के भाई तुमने ये 7वें नंबर पे आके 100 रन क्यों नहीं बनाए, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। ये चीज नहीं देखते कि उसको लेके किस बेसिस पे है, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंसेस पे वो कान किस नंबर पे खेला है, वो चीज नहीं देखेंगे, बैकग्राउंड नहीं देखेंगे और बस कीबोर्ड वॉरियर्स है ना, बैठ जाएंगे और फिर शुरू हो गए। अभी हमने देखा है कि उनके ऊपर इस चीज को कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि भाई उनको अपने ऊपर नंबर पे क्यों नहीं खिलाया गया। सीरीज तो हम 3 मैचों के बाद हार चुके, अब हमें एक्सपेरिमेंटेशन करनी थी ना। जवाब तो अभी भी यही दिया जाएगा, अभी हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, हम देखेंगे, हमारे पास 18 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले, फिलहाल ढिमकान, लेकिन चांस तो देते, पता तो चलता। आजम खान में आपने देखा कि वो फिनिशर हैं, एक सर्टेन नंबर पे आप कहते हैं कि उनसे ज्यादा किसी ने रन्स नहीं बनाए, 6 हिटर हैं, सीपीएल का एक्सपीरियंस है, उस बेस पे हम उनको लेके जा रहे हैं। 3 टी20 एज आपने उसको खिलाए और फिर बाहर कर दिया। 5 का रन तो दे के देखते। अब कोई पता नहीं नए चीफ सिलेक्टर आए गए या कौन आएगा, तो अगले में वो होंगे नहीं, तो उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती है। हसीबुल्ला 4 मैच नहीं खेले, 5वें मैच में हमने उठा के उनको ओपन करवा दिया। ये नहीं देखा कि डोमेस्टिक में लोग कह रहे होते हैं कि वो ओपनर है, लेकिन काफी अर्से से पिछले हमने देखा है कि वो 3 या 4 नंबर पे खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। पीएसएल में भी हमने उन्हें देखा कि पेशावर जर्मनी की तरफ से वो 3 या 4 नंबर पे खेले हैं, तो उनको हमने ओपन करवा दिया। जो टॉप 3 के बैटर हैं हमारे पास, साहिबजादा फरहान, उनको हमने 7वें नंबर पे खिला दिया। तो कौन ये चीजें देख रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये हम कर क्या रहे हैं। हमने एक्सपेरिमेंटेशन की नहीं, हम सीरीज भी हार गए, रिजल्ट्स भी हमारे फेवर में नहीं आए, परफॉर्मेंस भी अगर हम हमारी बात करें तो कोई इतनी काबिल जिक्र नहीं है। बाबर आजम और फखर जमान बैटिंग में स्टार आउट, मतलब जम के जिन्होंने रन्स किए हैं 3 टी20 एज में, स्ट्राइक रेट वगैरह के हिसाब से भी अच्छा है। रिजवान ने थोड़े रन्स किए, लेकिन बैटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो साइम अयूब ने रन्स नहीं किए और लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें इफ्तिकार अहमद पे भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने बैटिंग के साथ परफॉर्मेंस नहीं की, दो के वो बॉलिंग के साथ उन्होंने, उनको वाहिद 5वें टी20 आई में चांस मिला, लेकिन उन्होंने विकेटें ली। थोड़ी बहुत जो पॉजिटिव नजर आया हमें इस सीरीज में, जिस तरह अगर हम बात करें अब्बास अफरीदी की शक्ल में हमें एक बॉलर मिल गया जो कंडीशंस को रीड कर रहा है और अच्छे तरीके से बॉलिंग कर रहा है कंडीशंस को रीड करते हुए। और आखिरी टी20 में उन्होंने थोड़ी बैटिंग के ग्लिम्स भी दिखाया कि मैं अगर गिवन द कंडीशन में आके हिटिंग भी कर सकता हूँ। ये उनके बारे में बातें सुनी थी, पहले भी देखी भी थी कि उनके पास ये एबिलिटी है बैटिंग करने की। तो ये चंद एक पॉजिटिव नजर आया हमें। बॉलिंग में अगर हम बात करें तो पहले 4 टी20 एज में जितने हमने रन कंसीड किए हैं और जिस तरह किए हैं, वो एक वरिंग साइन है। पाकिस्तान काफी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप पूरा और वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप के भी आखिरी टूवर्ड्स द एंड हमने देखा है कि हमारी बॉलिंग बड़ा लैग कर रही है और बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड कर रही है और एक विकेट टेकिंग एबिलिटी है, उसको हम कहते हैं कि वो लैग हो रहा है हमारे पास। उससे स्पिनर्स भी उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहे और नसीम शाह की कमी फिर महसूस हो रही है कि नए बॉल के साथ करना है, उनकी कमी महसूस हो रही है कि कोई हमें बॉलर नहीं मिला नसीम शाह की तरह जो नया बॉल कर सके और हर फेज का बॉलर हो, वो नहीं मिला। शादाब खान की भी एक कमी महसूस हुई टी20 के हिसाब से, क्योंकि टी20 आई में वो एक बहुत ही क्रूशल ऑलराउंडर बन सकते हैं, रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान के लिए, और उनकी ये कमी महसूस हुई। तो एक्सपेरिमेंटेशन अगर कर लेते तो आपके पास एंड में बहाना भी बचता कि यार हमने नए प्लेयर्स को ट्राई किया। अब आपने ये मंजन बेचना तो है कि हमने नए प्लेयर्स को ट्राई किया, लेकिन जो क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि आपने नए प्लेयर्स को ट्राई नहीं किया, फिट इन करने की कोशिश की और जो ऑलरेडी हमारे पास सेटल्ड प्लेयर्स थे उनको छेड़ा नहीं, और जहाँ एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत थी वहाँ आपने वो की नहीं और बस एक खाना पूरी की है ताकि आप इसको इस तरफ डाइवर्ट कर लें, लेकिन वो आपने किया नहीं है। अब मैनेजमेंट चेंज होगी तो उनको भी पता नहीं है कि
हमारा क्या फ्यूचर है, तो प्लेयर्स का फ्यूचर क्या, टीम का फ्यूचर वो क्या बना पाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।